दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक्सेल के 5 फंक्शंस को विद एग्जांपल्स कवर करूंगा, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है एंड का फंक्शन। एंड का फंक्शन दोस्तों इस्तेमाल होता है अगर आपने डाटा को चेक करना हो मल्टीपल कंडीशंस के लिहाज से। ये फंक्शन ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट देता है। जैसे यहां पर मैंने डाटा लिखा है, ठीक है, यहां पर मैं रिजल्ट चाहता हूं और रिजल्ट इस कंडीशन पे चाहता हूं कि अगर इनमें से जो वैल्यूज 50 से ऊपर और 80 से नीचे होंगी उनके सामने ट्रू आ जाए और बाकी सभी वैल्यूज के सामने फॉल्स आ जाए। ठीक है, तो ये आपने जस्ट कंडीशंस देनी है, लॉजिकल कंडीशंस देनी है। एंड का फंक्शन ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट देगा वो ट्रू एंड फॉल्स में देगा। तो यहां पर मैं एंड का फंक्शन लगाता हूं इक्वल एंड, ठीक है, एंड तो जब आप ये फंक्शन लगाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा लॉजिकल कंडीशन 1, ठीक है, तो इसमें आपने डाटा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और मैं यहां पर लिख देता हूं ग्रेटर देन 50, ठीक है, इतना लगाना है आपने और उसके बाद आपने कॉमा लगा लेना है। यानी आपने जितनी भी कंडीशंस लगानी इस तरह से लगानी है, एक कंडीशन लगाने के बाद कॉमा लगा लेना, ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन लगा देनी। तो दूसरी कंडीशन लगाने के लिए मैं फिर इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और लेस देन 90 कर देता हूं, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देनी है और इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। अगर तो ये वैल्यू 50 से ऊपर और 80 से नीचे होगी तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, अगर इससे हटके वैल्यू होगी तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पर फॉल्स आ चुका है तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, तो आप देखेंगे जो वैल्यूज 50 और 80 के दरमियान है उनके सामने क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और 90 के दरमियान है उनके सामने ट्रू आ जाएगा, बाकी सभी वैल्यूज के सामने फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आप जितनी भी कंडीशंस लगाते हैं अगर उनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फंक्शन पर। दूसरा फंक्शन है इफ का। यहां पर दोस्तों क्या होता है कि हमने डाटा को चेक करना होता है और कंडीशन देनी होती है एक साथ, और इस फंक्शन के साथ दो जो है वो आर्गुमेंट होती है कि आप ये बताते हैं इस फंक्शन के साथ आप रिजल्ट इस तरह से लेते हैं कि अगर जो आपने कंडीशन दी है वो पूरी हो जाए तो क्या आए, और अगर वो पूरी ना हो तो क्या रिजल्ट आए। ठीक है, यानी अगर आपकी कंडीशन पूरी हो जाती है तब क्या रिजल्ट आए, और अगर कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर यहाँ पर रिजल्ट में क्या शो हो। तो दोस्तों इफ का जो फंक्शन है वो भी मैं यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। इक्वल इफ, तो यहां पर मैं लॉजिकल टेस्ट, यहां पर आपके सामने जब आप इफ का फंक्शन लगाएंगे तो 3 आर्गुमेंट्स आएंगे। पहला है लॉजिकल टेस्ट का, दूसरा है वैल्यू इफ ट्रू और तीसरा है वैल्यू इफ फॉल्स। तो मैं सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट यहां पर दे देता हूं, लिख लेता हूं, ठीक है, कंडीशन लिख लेता हूं, ठीक है, इस सेल को सिलेक्ट करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर इस सेल की वैल्यू जो है वो 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, 50 नहीं बल्कि मैं 70 करता हूं, 70 से ऊपर है, तो यहां पर कॉमा जब आप लगाएंगे तो यहां पाएगा वैल्यू इफ ट्रू के। अगर इस सेल की वैल्यू 50 से ऊपर होगी तो यहां पर क्या है, तो यहां पर मैं कर देता हूं ओके, ठीक है, यहां पर लिखा है ओके, ठीक है, और उसके बाद फिर कॉमा प्रेस करना, तो यहां पर जो तीसरा आर्गुमेंट है वो है वैल्यू इफ फॉल्स का, तो वो क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं बैड। ठीक है, यानी जो इफ का फंक्शन है वो आप एक कंडीशन देते हैं और उसके साथ फिर 2 आर्गुमेंट है। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो फिर क्या प्रिंट हो, और अगर कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर क्या प्रिंट हो। तो आउटपुट जो है वो कंडीशन के मुताबिक आती है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है वो किससे ऊपर है, 70 से ऊपर। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, ओके कर दिया। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, तो जो 70 से नीचे होगी उसके सामने क्या आ जाएगा, बैड आ जाएगा, और जो 70 से ऊपर वैल्यू होगी उसके सामने ओके आ जाएगा। ठीक है, तीसरा जो फंक्शन है वो है इफ्स का। ठीक है, इफ्स का फंक्शन, ठीक है, ये वाला फंक्शन सिर्फ एक्सेल 2019 में और उससे ऊपर वाले वर्जन्स में है। एक्सेल 2007, 10, 13, 16 इसमें ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जो इफ्स का फंक्शन है ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट आपने देने हैं, तो इसका काम वही है जो इफ का है। ठीक है, नॉर्मली जब ये इफ का फंक्शन नहीं था तो हम क्या करते थे, जब
कोई भी जो हमने डाटा निकालना है, रिजल्ट निकालना है, उसके लिए बार बार हम जितनी कंडीशन होती थी उतनी दफा हम इफ का जो फंक्शन लगाते थे। लेकिन ये जो इफ्स का फंक्शन है उसने वो प्रॉब्लम खत्म कर दिया। हमने सिर्फ एक दफा जो है इफ्स का फंक्शन लगाना है, उसके बाद हमने सिंपली क्या करनी है, कंडीशंस देनी है, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ इफ्स का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉजिकल टेस्ट 1, वैल्यू ऑफ लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ से पूछ रहा है पहली लॉजिकल टेस्ट क्या है, पहली कंडीशन क्या है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ इस सेल को और मैं कहता हूँ अगर ये सेल 90 से ज्यादा है तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाए A। ठीक है, फिर मैं इसको कॉमा प्रेस करता हूँ, यहाँ पर दोबारा फिर सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये जो है वो सेल इसकी जो वैल्यू है वो 80 से ज्यादा है तो इसकी जो वैल्यू क्या आ जाए, यहाँ पर कॉमा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ B। ठीक है, और फिर मैं कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पर फिर मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर इस सेल की वैल्यू 670 से ज्यादा है तो यहाँ पर आ जाए C। यानी ऐसे आप जितनी मर्जी कंडीशन लगा सकते हैं। उसके बाद आपने सिर्फ ब्रैकेट बंद करनी है और इंटर प्रेस करना है। जैसे हम ग्रेड के फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, या फिर ग्रेड का फार्मूला लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इसके फंक्शन को बार बार हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं और कंडीशंस चेंज करते हैं। और जो यहाँ पर अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए, जो वैल्यू यहाँ पर आनी है उसको हम बार बार चेंज करते हैं। ये करने के बाद आपने सिंपली इंटर प्रेस करना है, तो आपने फार्मूले को नीचे ड्रैग करना है। आपको बार बार जो है वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो है वो जिन कंडीशंस पे डाटा पूरा नहीं आएगा वो वहां पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस फार्मूले को एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ, उसके बाद एडिट यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये वाला सेल बड़ा हो 20 से, तो यहाँ पर आ जाए जी D। ठीक है, D। अब सभी वैल्यूज जो हैं जितनी हमने पहले कंडीशंस दी थी उस कंडीशंस के मुताबिक यहाँ पर जो रिजल्ट वो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर आपने ग्रेड निकालना है तो बार बार हम क्या करते थे, इफ का फंक्शन बार बार कॉपी करते थे, उसमें बार बार हम कंडीशन लगाते थे। तो यहाँ पर आपने कंडीशंस जो है वो एक ही जो है वो फार्मूले में लगा आपको, यानी इफ का फंक्शन आपने लगाना है, उसके बाद आपने सिंपली कंडीशंस लिखनी है, उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारा जो फंक्शन है वो है इफ एरर का। तो ये फंक्शन जो है वो जो गलतियां होती हैं यानी जो एरर्स आती हैं हमारे फार्मूले में, तो एरर्स को ट्रैप करने के लिए, एरर्स को खत्म करने के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस है, क्वांटिटी है, और यहाँ पर क्या करना है, एवरेज प्राइस निकालनी है। तो मैं यहाँ पर एवरेज प्राइस निकालने के लिए क्या करता हूँ, प्राइस को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद डिवाइड कर देता हूँ क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर 0 है क्वांटिटी वहां पर ये एरर आ गई है। तो ये जो एरर है इसको खत्म करने के लिए या हाइड करने के लिए या इस एरर की जगह कोई और जो वैल्यू शो करने के लिए या फिर टेक्स्ट शो करने के लिए इफ एरर का फंक्शन इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पर इसको एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, इफ एरर का फंक्शन लगाना है। ठीक है, और ये फार्मूला ऐसे ही और कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर आपने वो वैल्यू देनी है जो आप शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि अगर आप ब्लैंक शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ब्लैंक करके ब्रैकेट बना के इंटर प्रेस कर दें, और अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू शो करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 0 आ जाए जहां पर एरर, तो ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना है। तो जहां जहां पर भी एरर होगी वहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लास्ट पे हमारा फंक्शन है इफ एन ए। ठीक है, इफ एन ए का फंक्शन क्या है ये आप पहले समझ लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये नीचे डाटा है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो नेम है वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर इसको लेके आऊं। ठीक है, इस डाटा से जैसे ही मैं यहाँ पर जैसे आईडी चेंज करूंगा तो यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो डाटा है वो मेरे पास है 105 आईडीज तक। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूं 110 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन का एरर आ जाएगा। ठीक है, अब इस एरर की जगह पर आप कोई और पैगाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है इफ एन ए का। ठीक है, तो इसके लिए आपने सिंपली करना क्या है, फार्मूला से पहले
इफ एन ए का जो है वो फंक्शन लगाना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आप मैसेज शो करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मैसेज लिखें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये जो आईडी का ये आईडी हमने लिखी इसका रिकॉर्ड नहीं होगा तो यहाँ पर एरर नहीं आएगी, बल्कि ये मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, ये टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। 102 मैं करता हूँ, 103 करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। अगर मैं 108 करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट फाउंड। तो दोस्तों ये एक्सेल के 5 लॉजिकल फंक्शन जो मैंने आपको बताए, ये एक्सेल की इंशाल्लाह सीरीज चलेगी जिसमें मैं आपको जितने भी एक्सेल के फंक्शन हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।